हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल के बारे में और लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये फिगर गिवन है जिसके अंदर आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये भी शो करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमारे पास अभी क्या गिवन है, ये जो लाइन है इसको हम मान लेते कुछ भी लेट द, या फिर इसको ना मान तो सिंपल एक चीज ये भी कर सकते हैं। अभी ये जो एंगल इसको नाम देता हूं M, ये N और इस पॉइंट को नाम देते हैं O और ये Z कुछ भी। तो एक चीज देखो, एंगल AMN वो कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। उसके बाद एंगल AMO इज इक्वल टू x डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना होगा, AMN प्लस में एंगल AMO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 प्लस x, और ये 50 प्लस x किसके इक्वल होना चाहिए 180 के। रीजन इसका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां पर देखो ये प्लस का 50 उधर जाएगा तो 180 माइनस 50 यानी x की वैल्यू कितनी आई 130। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 130 डिग्री। उसके बाद एंगल COZ इज इक्वल टू एंगल MOD। इसका रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब COZ कितने डिग्री का 130 डिग्री का इज इक्वल टू एंगल MOD। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2 और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन ये हमारी y की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, तो इक्वेशन क्योंकि एंगल MOD y के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो y भी आपका 130 इक्वल का है और x भी आपको 130 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू y। अब अगर x और y इक्वल है तो एक चीज देखो, इन दोनों लाइंस के लिए AB और CD के लिए x और y इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x इज इक्वल टू y, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, रीजन क्या दे दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग 3 लाइन दे रखी होगी बात, 1 2 3। इनके नाम है AB CD E एंड F। उसके बाद ये कोई ट्रांसवर्सल है जिसके अंदर ये X, ये एंगल है Y, ये एंगल है Z। ठीक है, ये लाइन है F। ठीक है, अब आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, AB जो है वो पैरेलल टू CD है एंड CD पैरेलल टू EF। ये दो चीज आपको गिवन है। और क्या गिवन है, Y रेशियो Z जो है वो 3:7 गिवन है। आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन के लिए अगर AB क्या लिखोगे, इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD is parallel to EF, then AB is parallel to EF। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल और ये दोनों भी आपस में पैरेलल, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी ना, तो AB और EF भी पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा, X इज इक्वल टू Z होगा, X और Z इक्वल होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमको ये रेशियो गिवन है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लेट
जो y है उसको मान लेंगे 3x, क्योंकि ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और z को मान लेंगे हम 7x। ठीक है, अब y हमारा कितना है 3x और z हमारा 7x। अगर z, या फिर ये लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या देगा, x भी आपका 7x आएगा, इसको 7x नहीं मान के 3a और ये मान लेते हैं। देखो क्या किया मैंने, x और z आपको इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये जो y का और z का रेशियो गिवन था उसको हमने मान लिया 3a और 7a। ठीक है, y की वैल्यू मान ली 3a और z की वैल्यू मान ली हमने 7a। अब इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 में x और z इक्वल है, तो x की z की वैल्यू अगर 7a है तो x की वैल्यू भी 7a होगी। अब एक चीज और देखो, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है ना, तो x प्लस y कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, रीजन इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो एंगल्स होंगे ना, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम हमेशा 180 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हमारी 7a और y की वैल्यू 3a, तो x प्लस y जो हमारा 180 है, यहां से x की वैल्यू 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180, मीन्स 10a इज इक्वल टू 180। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइड में ये 10, उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 18, a की वैल्यू आ गई 18। तो अब x की वैल्यू कितनी हमारी 7a, मतलब 7 इंटू 18, ये कितनी आ जाएगी 126। उसके बाद y की वैल्यू कितनी 3a, मतलब 3 इंटू 18, ये कितनी आई 54 डिग्री। और z जो हमारा 7a के इक्वल था वो भी कितना हो जाएगा 126। ये क्या आ गई x, y और z की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको फिगर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक लाइन है AB और एक लाइन है CD, दोनों आपस में पैरेलल गिवन है। EF जो है, ये कोई लाइन है EF जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये पॉइंट है G। आपको गिवन क्या क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, और एंगल GED वो है 126। ठीक है, आपको निकालना क्या क्या है, एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। ये तीनों एंगल आपको पॉइंट आउट करने हैं। देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल गिवन है, तो सॉल्यूशन देखो, GED 126 का है, GED मींस ये पूरा एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल है 126 का, और ये जो एंगल है इसके अंदर ये है 90 डिग्री का, तो ये कितना बचेगा देखते हैं अब। एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस में एंगल FED। अब GED की वैल्यू 126, GEF की वैल्यू हमको नहीं पता, GEF नहीं पता, प्लस में FED ये 90 डिग्री का है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एंगल GEF, तो कितना आ गया ये 36 एंगल GEF। ठीक है, एंगल GEF तो आपको कितना आ गया 36 डिग्री, ये तो हो गया आपका। उसके बाद एंगल AGE
ये वाला एंगल, अब देखो एंगल ए जी ई जो है वो इक्वल है एंगल जी ई डी के, एंगल जी ई डी के। रीजन, इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, ये ट्रांसवर्सल है, जीई ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ए जी ई की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जीईडी की वैल्यू हमको पता है कितनी, 126, तो ये भी आ गई, ठीक है। अब एफ जी ई ये वाला एंगल, ठीक है, देखो एंगल ए जी ई प्लस में एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब एंगल ए जी ई कितना हमारा 126 प्लस में एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू ये 126 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 5 54 एंगल एफ जी ई। तो ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तीनों एंगल्स निकाल दिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको फिगर गिवन है, आपको बस सभी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारे आंसर आ जाते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो क्या है, आपको फिगर गिवन है इस तरीके से, ये कोई पॉइंट्स है पी क्यू, ये एंगल है 110 डिग्री का, ये पॉइंट है आर 130 डिग्री एंगल ये वाला, और एस, उसके बाद है टी। आपको गिवन क्या क्या है, पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है एस टी के, उसके बाद एंगल पी क्यू आर वो है 110 डिग्री के इक्वल, एंगल आर एस टी वो इक्वल है 130 डिग्री के इक्वल। आपको एंगल क्यू आर एस ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल गिवन है आपको, क्या हम एक चीज कर सकते हैं, अगर हम इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये अब पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल होगी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो क्या करना है सॉल्यूशन में, एक्सटेंड एस टी टू टी डैश, एस टी को तो हम यहां टी डैश तक हमने एक्सटेंड किया, एंड पी क्यू टू क्यू डैश, पी क्यू को हमने क्यू डैश तक एक्सटेंड किया इस तरीके से, सच दैट पी क्यू डैश पैरेलल टू टी टी डैश, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, हमको निकालना है एंगल क्यू आर एस मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। इसको नाम दे दो कुछ भी, ओ नाम दे दिया इसको। अब एक चीज देखो, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एस टी। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल जो है कौन सा, क्यू ओ एस या फिर एस ओ क्यू, एक ही बात है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर वो 130 है, कौन सा, ओ एस टी, ये अगर 130 डिग्री है तो एस ओ क्यू आपको कितना होगा 130 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज देखो, एंगल क्यू ओ आर प्लस में एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस में ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो क्यू ओ आर की वैल्यू हमको नहीं पता, प्लस में एस ओ क्यू इसकी वैल्यू है 130, हम निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 180। यहां से क्यू ओ आर कितना आएगा, देखो प्लस का 130 उधर जाएगा तो माइनस का 130, तो कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री। तो ये एंगल आपका 110 का, और ये कितना आ गया 50 डिग्री। उसके बाद
ठीक है। अब देखो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल आर क्यू ओ, ये वाला एंगल आर क्यू ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये दोनों एंगल भी तो 180 के होंगे। अब ये 110 है तो ये कितने का होगा, एंगल ये जो आपका पी क्यू आर है वो है 110 डिग्री का, प्लस में एंगल आर क्यू ओ नहीं पता हमको तो 180 डिग्री के इक्वल है। ये 110 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आर क्यू ओ कितना आ जाएगा 70 डिग्री का, तो ये एंगल कितना आ गया आपका 70 डिग्री का। देखो ये 70 का, ये 50 का, अभी हम निकाल सकते हैं आर, कैसे देखो इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर जो तीनों एंगल आपके एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, हमको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल Q की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ से 70 डिग्री प्लस O की वैल्यू 50 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना 120 प्लस में एंगल R इज इक्वल टू 180। जो एंगल R है वो हमारे किसके इक्वल है, QRS के इक्वल है, तो एंगल QRS किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। 120 उधर जाकर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फिगर गिवन है। ये एंगल है 50 डिग्री का, ए पी, उसके बाद बी, ये एंगल है वाई, ये एक्स क्यू, फिर सी, ये एंगल है आर कितने डिग्री का 127 डिग्री का, और ये पॉइंट है डी, ठीक है। आपको गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। आपको फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो अब एक चीज देखो सॉल्यूशन में एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो ये पी आर एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए पी आर किसके इक्वल है हमारा, ए पी आर ये किसके इक्वल है 50 प्लस वाई के, क्योंकि ए पी आर पूरा एंगल तो ये है, इधर से 50 और इधर से वाई, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर डी कितना हमारा 127। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 127 माइनस 50, प्लस का 50 उधर जाकर माइनस का 50, तो कितना आ गया 77। ये आ गई वाई की वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद एंगल ए पी क्यू जो है वो इक्वल है एंगल पी क्यू आर के। इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो पी क्यू भी एक ट्रांसवर्सल है, और ये अगर एंगल ए पी क्यू है तो पी क्यू आर ये वाला एक्स दोनों आपस में इक्वल होंगे। ए पी की वैल्यू कितनी 50 और पी क्यू आर की वैल्यू कितनी एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 और y की वैल्यू 77। ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर गिवन है, दो प्लेन मिरर है PQ एंड RS,
पी क्यू आर एस, इन दो प्लेन मिरर में एक रे है ए बी, जो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाती है मिरर पे, ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट तक गई, बी से फिर यहाँ मिरर से वो रिफ्लेक्ट बैक हुई और यहां तक आई, फिर इस मिरर पे पॉइंट सी पर मिली और फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई डी तक गई। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी जो लाइन है ये वाली ए बी और सी डी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो पी क्यू और आर एस एक प्लेन मिरर है, आपको प्रूव करना है ए बी और सी डी पैरेलल है। आपको गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये आपको गिवन है, और प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर दे कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो देखो ये दोनों लाइंस के लिए BC एक ट्रांसवर्सल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल के इक्वल होने के कारण ये क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करेंगे, ड्रा ए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ड्रा ए परपेंडिकुलर BE टू PQ। ठीक है, हमने एक BE जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ के ऊपर, और उसके बाद ड्रा ए परपेंडिकुलर CF टू RS, CF एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा RS के ऊपर। ठीक है, अब इनको नाम दे देते, देखो एक ये एंगल बन गया ABE, इसको नाम दे दिया 1, फिर EBC इसको नाम दे दिया 2, फिर उसके बाद एंगल BCF इसको नाम दिया 3, और FCD को नाम दिया 4। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमने साइंस में पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल जो होता है आपका कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल से मिरर पर लाइट आएगी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल पे जाएगी, ये आपका एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, ए बी जो आपकी रे थी वो यहाँ पर इंसिडेंस हुई, यहां से फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई, फिर इस मिरर पे वो रिफ्लेक्शन यहाँ पर इंसिडेंस हुआ और फिर यहां से वापस रिफ्लेक्ट हुआ। तो एक चीज देखो, एंगल 1 जो है वो होगा एंगल 2 के इक्वल, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल 1 है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल 2 है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद एंगल 3 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल 4 है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखो, इफ PQ इज पैरेलल टू RS, अगर PQ और RS अगर पैरेलल है तो ये जो परपेंडिकुलर है BE और CF वो भी तो पैरेलल होंगे ना, देन BE पैरेलल टू CF। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझो, सपोज करो ये दो लाइन है आपस में पैरेलल, अगर मैं यहां पे भी 90 डिग्री का कोई लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, और यहां से ऊपर की तरफ 90 डिग्री की कोई लाइन खींच दी, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगी? ये भी तो पैरेलल होंगी, वही तो चीज हुई। तो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल है। अब अगर इसके बाद BE और CF पैरेलल है, इफ BE इज पैरेलल टू CF, तो अगर BE और CF पैरेलल है तो BC क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल, और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन BC इज ट्रांसवर्सल, BC एक ट्रांसवर्सल है, और एक रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो BC एक ट्रांसवर्सल है किस किस के लिए, BE और CF के लिए, और एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। अब एक चीज देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, और अभी हमने प्रूव किया कि 2 और 3 भी इक्वल है। तो एक चीज देखो, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल,
3 4 के इक्वल, तो 4 1 के इक्वल, मतलब सारे आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ ले एक बार, और एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ ले, तो क्या ये भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे? चारों आपस में इक्वल है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये भी 10 डिग्री 10 10 10 सभी 10 डिग्री के, तो 10 और 10 20, इधर भी 10 और 10 20, मीन्स ये इनका सम भी तो इक्वल होगा। अब 1 + 2 क्या है हमारा, एंगल 1 और 2 का क्या मतलब हुआ, एंगल ए बी सी। ये क्या है हमारा, एंगल ए बी सी। और 3 + 4 का क्या मतलब, बी सी डी, एंगल बी सी डी। सही बात है। अब अगर एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो लाइन है ए बी वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगी। इसका रीजन क्या दोगे आप, रीजन यही होगा, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन है ए बी और सी डी, इनके बीच में बीसी एक ट्रांसवर्सल है, और एंगल 1 + 2 ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.2 का फुल सॉल्यूशन। अभी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।